हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ेंगे मेरे दोस्त वृत्त या फिर कह लें सर्किल। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, यह हमारा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स सीरीज है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, और साथ में आपका PYQ के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको भी पता है मेरे दोस्त, अगर आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीजें हैं, वो क्लियर रहती हैं, ठीक है, बेसिक जो चीजें हैं वो क्लियर रहती हैं, साथ में आपके PIQ के क्वेश्चन, क्योंकि आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उसी के हिसाब से प्रश्न पूछेगा। यह दो चीजें क्लियर रहेंगी तो आप पेपर में बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है। बहुत कम टाइम में इन सभी चीजों को तैयार किया जा सकता है। मेरी जो ये सीरीज है बहुत कम टाइम के एक वीडियो रहता है, आपको भी पता है मेरे दोस्त, और उसमें अच्छी खासी जानकारियां मैं देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वृत्त में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वृत्त में जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही बात आ जाती है कि वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त का डेफिनेशन कभी नहीं हमारे एग्जाम में पूछता है मेरे दोस्त, लेकिन जानकारी हमें होनी चाहिए। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से, या मान लीजिए निश्चित बिंदु से समान दूरियों पर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, समान दूरियों पर और भिन्न भिन्न बिंदुओं से बनी हुई एक ऐसी आकृति, एक निश्चित फिक्स पॉइंट है, इससे यहाँ की दूरी, इससे यहाँ की दूरी, इससे यहाँ की दूरी, इससे यहाँ की दूरी समान है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि निश्चित बिंदु से भिन्न भिन्न बिंदुओं की दूरी समान रहे, ठीक है, से घिरी हुई बंद आकृति को, भिन्न भिन्न बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए ऐसा है, विभिन्न बिंदुएं हैं और इनका एक फिक्स पॉइंट है इन सभी बिंदुओं को, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह क्या होगा, एक वृत्त होगा। वृत्त का यह डिफिनेशन होता है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया। इसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, वृत्त कहेंगे। वृत्त का डिफिनेशन कभी नहीं पूछता है, इतना ध्यान रखिएगा। बस इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो पूछेगा। क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर जो ये बाहरी परत है जो बन रहा है, इसे जो बोलते हैं हम लोग, क्या मेरे दोस्त, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये सेंटर है, जो इसका बीच वाला हिस्सा है, जो ये बिंदु है, इसे बोलते हैं केंद्र, ठीक है। ये आपको भी पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए मेरे दोस्त। सबसे बड़ी बात है, अभी तक क्यों नहीं पता है मेरे दोस्त, क्योंकि आप एग्जाम होने वाला है। इसे मैंने बताया आपका परिधि, यह आपका हो गया केंद्र, और देखिए इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या मेरे दोस्त, त्रिज्या कहते हैं। इतनी सारी चीजें आज को पब्लिक को समझ में आ रही है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इस परिधि की और केंद्र से जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। और क्या होता है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि वृत्त कैसे बनता है, वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या चीजें होती है। अब मान लीजिए एक वृत्त मैं और बना दूं, ठीक है। तो इसमें अगर दो बिंदुओं को टच कर रहा है, कोई ऐसे रेखा दो बिंदुओं को टच कर रहा है, ठीक है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को टच करने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, जीवा। यही रेखा अगर इसके केंद्र से जाए तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें पहले समझिए। दो बिंदुओं को टच करने वाली रेखा को मेरे दोस्त वृत्त की परिधि पर, ये चीजें चल रही है, इतना ध्यान रखिएगा। वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को टच करने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। वही जो है रेखा अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो उसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें तीन और चीजें होती हैं जिनको हम लोग जानेंगे।
इसमें एक क्या होता है, एक होता है छेदक रेखा। क्या होता है? छेदक रेखा। छेदक रेखा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, सिंपली एक अगर वृत्त बना दें, ठीक है, वृत्त बना दे, वृत्त अच्छा नहीं बनेगा तो कॉम्प्रोमाइज उससे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी नहीं है और साथ में मैं डायग्राम का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो छेदक रेखा क्या होती है कि वृत्त के बीच से जाती है, ऐसे कोई रेखा अगर जा रही है तो वह छेदक रेखा होती है। इसके बाद आ जाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या होता है मेरे दोस्त, एक वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु से, यहाँ पर मान लीजिए मैंने बताया ना, जो वृत्त होता है ये भले ही दिखता है ऐसा है लेकिन भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श करते हुए ऐसे कोई रेखा जा रही है तो उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श कर रही है इसीलिए स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। यह हो गई छेदक रेखा, स्पर्श रेखा। उसके बाद से आ जाती है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, यह क्या होती है मेरे दोस्त, तो यह सिंपल सी बात है, जब अप्रतिच्छेदी यानी कि यहाँ पर कहीं पर मिलाव होगा ही नहीं वृत्त का, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, वृत्त का कहीं पर मिलाव होगा ही नहीं, इस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वृत्त टेढ़ा मेढ़ा सा बन जा रहा है, अंडे का आकार का बना हुआ है, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर जो है उसमें डायग्राम बनाने नहीं आया हूँ, मैथ सिखाने आया हूँ। तो यह आपकी होती है छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। इतनी सारी चीजें आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। अब देखिए क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि पूछ देगा कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ऐसा प्रश्न आ जाए मेरे दोस्त कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, तो आप क्या जवाब दोगे? सर कहोगे अनंत, बोलोगे अनंत खींची जाएंगी। क्यों भैया अनंत खींची जाएंगी? तो भैया ये बताइए, यहाँ से भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, ऐसे मान लीजिए स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ से खींच, ऐसे तमाम रेखाएं खींच सकते हैं जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करेंगी। तो हम इसलिए कह सकते हैं अनंत रेखाएं हो सकती हैं जो वृत्त को स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। या फिर ऐसा भी प्रश्न आता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है मेरे दोस्त। तो मान लीजिए मैं वृत्त बना दे रहा हूँ, सारी चीजों को मैं क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है, नोट्स यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन सारी चीज जितनी चीजें बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि सर क्या बता रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन आते हैं, अभी देखिएगा एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो ऑलरेडी यूपी बोर्ड में आ रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, कहते हैं ना पेशेंस रखना पड़ता है कोई काम करने के लिए। आपने एक साल का वेट किया है मेरे दोस्त इस एग्जाम को देने के लिए, जो एग्जाम आने वाला है आपका, और आप 35 मिनट 40 मिनट नहीं वेट कर पा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा बताइए? थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे दोस्त। तो मान लीजिए ऐसा एक वृत्त है, अब इसके समांतर देखेंगे अगर स्पर्श रेखाओं को, तो दो ही खींची जा सकती हैं। किसके? इसमें दो ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं जो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ बन रहा है डायग्राम में दोस्त, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर फिर से गड़बड़ बन गया, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके समांतर यह खींची, ठीक है, ऐसे चाहूं तो ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, तो दो से ज्यादा नहीं होगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, तो सिर्फ दो, क्योंकि अगर देखोगे यह इसके समांतर है तो यह इसके समांतर, इसके अलावा यह एक दूसरे के चारों तो एक दूसरे के समांतर तो है नहीं, सिर्फ दो समांतर हो सकते हैं। ऐसा एक छोटा सा और भी वृत्त लूने में ऐसे बना दूं आपको, ठीक है, ऐसे बना दूं तो ऐसे ही इसका समांतर खींच सकते हैं, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि एक वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं हो सकती हैं, तो वो भी बात है, जैसे स्पर्श रेखाएं अनंत होती है वैसे छेदक रेखाएं भी अनंत होती है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आई हो लोग को समझ में आई होंगी मेरे दोस्त। मैं क्या करता हूँ, मिटाकर दो प्रश्न है जो यूट्यूब बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं उसको कराता हूँ। उसके बाद से इस वीडियो में आपने थंबनेल में देखा होगा प्रमेय 10.1, प्रमेय जो है 10.1 जो है मैं कराने वाला हूँ,
ठीक है, इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है या कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा उसका। तो मैं इन सभी चीजों को मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ मेरे दोस्त। दो क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको बताता हूँ, उसके बाद से जो है जो प्रमेय है उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो प्रश्न नोट किए, दोनों 2024 बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो कोई वृत्त बनाते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले यह काम करेंगे और बोल रहा है व्यास के सिरों पर। व्यास कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनाए या ऐसे बनाए। तो आपको पता है कि वृत्त एक ऐसी चीज, व्यास जो होता है वृत्त की एक ऐसी जीवा होती है जो उसके केंद्र से ऊपर जाती है। ठीक है, ऐसे व्यास बनता है। अब आपका यहाँ पर आगे बोला है सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो मान लीजिए इसके सिरों पर यहाँ पर और यहाँ पर हम ऐसे रेखा खींचे, स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त ऐसे खींचेंगे इसके सिरों के समांतर, तो यहाँ पर ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे करना पड़ेगा। यानी कि आपको सिंपली दिख रहा है दो से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वो होगी आपकी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, डायग्राम के सहारे मैंने बताने का प्रयास किया है, दो। क्या होगी, तो दो होगी, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक वृत्त बनाइए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर वृत्त की बातें कर रहा है तो वृत्त बनाइए सबसे। ठीक है, एक बाह्य बिंदु, मान लीजिए बाहर कोई बिंदु है और आपसे यह बोला है कि बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो मान लीजिए बाह्य बिंदु से हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया। ठीक है, यहाँ पर एक इधर भी खींच सकते हैं आराम से, यहाँ पर छेदक रेखा बन रहा है लेकिन हम लोग को स्पर्श रेखा बनानी है। ठीक है, ऐसे खींच सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे ना तो खींच नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो कंडीशन बोला था किसी वृत्त पर एक बाएं बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या यही हो सकती, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह दो चीजें आपकी हो गई। दो प्रश्न था यूपी बोर्ड 2024 में आ रखा था। आई होप दोनों प्रश्न समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी जो बाएं बिंदु से संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है, दोनों का आंसर दो ही है। अब मैं इसको मिटाकर जो प्रमेय 10.1 है वो बताता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय। तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, अभी तक आपने देखा है। ठीक है, आगे बात कीजिए मेरे दोस्त। और जिन भाई लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज बताऊंगा कि जो ये आपका यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स सीरीज है, या फिर कह लें मेरे दोस्त आपका PYQ का जो सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, अगर पूरे सीरीज को वॉच करते हैं तो आपने अगर कहीं पर से भी कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तब पर भी आप बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है मैं कंप्लीट कराता हूँ 2020 से लेकर। ठीक है, 2020 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न है सारा कंप्लीट कराता हूँ मेरे दोस्त, इतना जान लीजिए। तो अगर आपको यह जो क्वेश्चन है समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो हमारा प्रमेय है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो पहला प्रमेय उसको लिखा है, कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह आपका प्रमेय है मेरे दोस्त, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है। इसमें देखिए दो ही प्रमेय है, दोनों बहुत इंपोर्टेंट है भैया, क्वेश्चन से ज्यादा ना ये दोनों प्रमेय इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, तो इतना जान लीजिए मेरे दोस्त कि हर एक पेपर में इन दोनों प्रमेय में से तो एक पूछ लेता है। ठीक है, इन दोनों प्रमेय में से एक तो पूछेगा, एकदम मानकर चलिए। एक यहाँ पर में एक प्रमेय जो है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यह कंडीशंस बोला है। तो सबसे पहले हमें मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उपपत्ति करना पड़ेगा। ठीक है, उपपत्ति यानी कि वृत्त को बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं एक वृत्त बना देता हूँ, कंडीशंस के हिसाब से तो वृत्त बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, वृत्त तो ये अंडे का आकार का बन गया भैया, थोड़ा सा गोल करते हैं इसको, गोल मटोल करते हैं भैया। ठीक है,
ए चल जाएगा, ए पास है, चल जाएगा। ठीक है, इसका केंद्र मान लीजिए यहां पर है। यहां पर बोला है वृत्त की स्पर्श रेखा, तो वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींच दिया। मान लीजिए मैंने ऐसे कुछ, इसका नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु यहाँ पर है मान लीजिए, और यहाँ से ऐसे इसको खींच दे। ठीक है, ऐसे इसको मिला दे मेरे दोस्त, तो जो ये त्रिज्या है ये लंब है, यह हमें प्रूव्ड करना है। इसे ओ मान लीजिए, और यहाँ पर जिस बिंदु पर ये टच कर रही है इसे पी मान लीजिए। तो हमें जो सिद्ध करना रहेगा ना, सिंपली जो प्रूव दैट करना है, या कह सकते हैं सिद्ध करना है। उपपत्ति में सारी चीजों को मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, सबसे पहले इतना लिखे, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। उसके बाद से हमने वृत्त है तथा ए बी स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। इतना सबसे पहले हमें नोट करना है, इतना हमने काम किया है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, अतः सिद्ध, या फिर हम लिख सकते हैं तथा हमें सिद्ध करना है कि, ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है मेरे दोस्त, ओपी लंब है ए बी पर। ए बी पर क्या है, ओपी लंब है, यह प्रूव दैट करना है। मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए मेरे दोस्त, मैं एक आपको कहानी बता देता हूँ। ठीक है, उस कहानी के थ्रू ही समझेंगे। मान लीजिए आपका एक घर है। क्या है मेरे दोस्त, आपका घर है। घर तो होगा कि नहीं होगा, घर में से ही तो पढ़ रहा है, तो घर तो होगा भैया, घर है। मान लीजिए आपका एक घर है। अब मैं आपसे यह बोल दूं मेरे दोस्त कि इस घर की ऊंचाई कितनी है उसको बताओ, तो आप क्या कहोगे? यहां से लाओगे और ऐसे कैलकुलेट करोगे, करोगे ना मेरे दोस्त, करोगे कि नहीं? आपको भी असर करोगे कि ऐसे कैलकुलेट करोगे, कि ऐसे कैलकुलेट करोगे, तो सही ऊंचाई निकलेगी? नहीं ऊंचाई निकलेगी। यानी कि एकदम यहां से सीधी, एकदम एकदम यहां से सीधी ऊंचाई को कैलकुलेट करोगे। यानी कि यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बनाकर करोगे, तभी तो जाकर यहाँ पर जो घर बन रहा है, जो घर है आपका, उसकी एग्जैक्ट ऊंचाई निकलेगी। निकलेगी कि नहीं? तो ठीक यहाँ पर भी मेरे दोस्त वही काम का उपयोग में लाएंगे। कैसे? अभी देखिएगा, मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक घर है जो, ठीक है, 3D डायग्राम है नहीं, 2D है, तो 2D समझिएगा। इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई पता करनी है, तो जो यहाँ पर यंत्र लगाएंगे मापने वाला, वो 90 डिग्री के कोण पर लगाएंगे, जिसके वजह से हमें एग्जैक्ट जो दूरी है, एग्जैक्ट जो ऊंचाई है, वो पता चलेगा। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त जो यहाँ पर कह रहा है ना, ओपी, क्या कि ओपी लंब हमें प्रूव करना है ए बी के। सिंपली अगर हम क्या करें, ओपी की जो कोण का मान है 90 करना पड़ेगा। 90 कैसे होगा, तो एकदम यह सीधी में रहेगा तो 90 हो ही जाएगा। ये जान लीजिए, प्रूफ नहीं करना है 90, अगर यह एकदम सीधी में रहेगा तो 90 हो ही जाएगा, इतना मान कर चलिएगा भैया। ठीक है, अब देखिए आ जाइए क्वेश्चन पर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु मैं ले रहा हूं क्यू। मन करे यहाँ पर ले सकते हैं, मन करे यहाँ ले सकते हैं, मन करे यहाँ, जहां पर आपको मन करे इस रेखा पर कहीं पर भी आप ले सकते हैं। मन किया मेरे को वहां पर लेने का, मैंने वहां पर लिया हुआ। ठीक है, और उसको क्या किया, इसके केंद्र से ऐसे मिला दिया। ठीक है, इतना काम किया। तो यहाँ पर नोट करना पड़ेगा उस चीज को। माना स्पर्श
रेखा पर एक बिंदु Q लिया, ऐसे लिख लीजिएगा, लिया तथा OQ को मिलाया। ठीक है, इतना काम हमने किया। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, चूंकि OQ बड़ा है OP से, अब क्यों ऐसा है, मैंने कहा कि यहां से यहां तक की दूरी, जो इस बिंदु की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी जो है, इस दूरी से यह दूरी छोटी होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक आएंगे, वही दूरी यहां से यहां तक है, तो इतनी दूरी तो बढ़ गई है भैया। हम मतलब कह सकते हैं चूंकि OQ की जो दूरी है वो छोटी होगी OP से। क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि OQ ठीक है यहाँ पर बड़ा है त्रिज्या से। भैया यह दूरी तो त्रिज्या ही है, त्रिज्या से बड़ी ही भी है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं भैया, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मेरे बाबू बताओ, तो बाबू बोलो, बताओ इतना तो होगा, होगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर होगा। ठीक है, मैंने कहा कि भैया यह दूरी बढ़ रही है, अगर मैं यहाँ पर भी बिंदु लेता तो यह दूरी बढ़ जाती, यहाँ पर बिंदु लेता तब पर भी यह दूरी बड़ी ही होती। यानी कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है मेरे दोस्त कहने का कि यह सबसे छोटी दूरी है। ठीक है, क्या है, ओपी जो है इस स्पर्श बिंदु की सबसे छोटी दूरी है। सबसे छोटी दूरी है तो मतलब लंब है। मैंने बताया था कंडीशन अभी कि आपको घर बनाना है तो सबसे घर की जो ऊंचाई है उसको काउंट करना है, तो सबसे छोटी दूरी कब होगी, जब वो 90 डिग्री का कोण रहेगा। 90 डिग्री का कोण का मतलब यह लंब है, हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो हम अब क्या है, इसको लिखने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि हम स्पर्श रेखा, इसको मैं मिटा देता हूं मेरे दोस्त, इसकी जरूरत नहीं, स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु भी मान लें तो वह त्रिज्या कह लें या फिर ओपी से बड़ी होगी। ठीक है, बड़ी होगी, अतः त्रिज्या सबसे छोटी दूरी है। ठीक है, इसलिए ओपी पर लंब है क्या आपका एबी। ठीक है, इसी आधार पर हमने किया है, सबसे जो छोटी दूरी है इसमें ओपी पर लंब है एबी, यही प्रूव करना था मेरे दोस्त। इतना लिखने का मानकर चलिए आपका पेपर में 2 नंबर का आएगा या 4 नंबर में आएगा। ठीक, इतना ही लिखना, ज्यादा कुछ लिखना नहीं, लेकिन ये टफ लगता है। आप मेरे दोस्त, आपको अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन रहता है तो क्या कीजिएगा ना, वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा सारी चीजें का। ठीक है, आपको मेन या लाइन तो देगा ही, उसके हिसाब से यहाँ पर डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो यह सब चीजें लिख लोगे भैया, क्योंकि मैंने देखिए डायग्राम, मैंने सिंपल से क्या किया, डायग्राम बनाया। डायग्राम में क्या किया, यहाँ पर लिखा है माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो एक वृत्त भी बनाया जिसका केंद्र ओ माना। फिर कहा तथा ए बी स्पर्श रेखा, ए बी एक स्पर्श रेखा बना दिया जो बिंदु पी पर स्पर्श करता है, जो बिंदु पी पर स्पर्श करता है। हमें सिद्ध करना था ओपी लंब है एबी की, यह जो है भुजा इस पे लंब है, यह प्रूव करना है, उसको हमने लिख दिया। माना स्पर्श रेखा पर एक बिंदु क्यू लिया तथा ओक्यू को मिलाया। मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा पर लिया और ओक्यू को मिलाया, ऐसे समझिएगा। ठीक है, ऐसे रटने मत लग जाइएगा, ठीक है ना, मिलाया मिला दिया, ठीक है, वो काम किया। उसके बाद से चूंकि ओक्यू बड़ा होगा ओपी से, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर ओपी की दूरी इतनी बढ़ जा रही है त्रिज्या के हिसाब से, यहाँ पर मैंने वो भी डिफाइन कर दिया है, ओपी बड़ा है त्रिज्या से, इसलिए हो रहा है। यदि हम उसके बाद से सिंपल सी बात है, यदि हम स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु भी मान ले तो भी वह त्रिज्या ओपी से बड़ी होगी, यानी कि हर एक कंडीशन में त्रिज्या से बड़ी होगी। अतः त्रिज्या सबसे छोटी दूरी है, जब छोटी दूरी है तो भैया वो लंब तो होगी ही। सिंपल सी बात है, प्रूफ हो गया आपका, बात खत्म। इतना ही करना था, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है।
ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो कोड बन रहा है 90 अंक का कोड बनेगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इससे रिलेटेड एक प्रश्न है, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को नींद आ रही है, हमको पता है, क्योंकि जो चीजें आपको अच्छे चीजों के लिए रहता है ना, जो हमारे जीवन में अच्छी चीज है, उसको करने में हमें नींद आती है, हमको पता है। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाता हूँ। एक लास्ट छोटा सा प्रश्न है, उसको लेकर इस वीडियो को एंड करूंगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी ये चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, अब क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। हाँ, तो इसमें जो हमारा प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट किया है, 2024 में ये प्रश्न आ रखा है, मैंने यहाँ पर वैसे भी नोट भी कर दिया है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि POQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है, PQ की जो दूरी है वो बताना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वृत्त की बातें चल रही तो वृत्त को बनाना पड़ेगा, और जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका केंद्र है O, ठीक है। इतना काम करना पड़ेगा। और एक बिंदु यहाँ पर P है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए Q है, एक बिंदु है बाहर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखा है भैया, क्योंकि OQ की दूरी दे रखा है ना 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी दूरी आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा है PQ की दूरी बताइए, ठीक है। सिंपल सी बात है। और आपका, रुक जाइए, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, या आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए मेरे दोस्त, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि यह क्या आता है, ओपी पर लंब होता है, लंब होगा तो 90 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे दोस्त। देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा था उसी के हिसाब से हमने डायग्राम बनाया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। देखिए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बोला था, तो हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना दिया। उसके बाद से बिंदु P बोला था, बिंदु P से स्पर्श रेखा Q बिंदु पर, ये बाहर स्थित है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने स्थित किया और इसको ऐसे मिला दिया। इससे यहाँ पर OQ की दूरी 12 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा था, और PQ की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होगा मेरे दोस्त, जब स्पर्श रेखा यह है तो OP पर जो त्रिज्या पड़ रही है, इस बिंदु पर जो त्रिज्या पड़ रही है, यह लंब होगी, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है आपका, यहाँ पर एक त्रिभुज फॉर्म हो गया। OPQ जो है एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर समकोण बन जा रहा है, कोण भी कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अनुसार यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। पाइथागोरस का जब प्रमेय हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपका ध्यान से यह समझिएगा, यह 90 अंश है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, ठीक है। तो यह कड़ हो जाएगा, और उसके बाद से आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो, तो मैं इसको आधार मान ले रहा हूँ और इसको लंब मानकर चलता हूँ, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ का स्क्वायर, यह सूत्र होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। कड़ की वैल्यू कितनी है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। उसके बाद से लंब का मान देखेंगे, तो लंब का मान पूछा ही है, तो PQ की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर के साथ, प्लस आधार का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त 144 बराबर PQ का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर का मतलब 25, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 144 माइनस का 25 बराबर PQ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पलट कर लिख देंगे और घटाएंगे यहाँ पर, तो PQ स्क्वायर बराबर 119,
144 में से 25 घटाएंगे तो 119 आएगा। तो पी क्यू की वैल्यू जो आ गई मेरे दोस्त प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में 119, क्योंकि जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं इधर आकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता होगा। तो पी क्यू बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपका प्लस वाला ही कंसिडर करेंगे तो 119। क्यों प्लस वाला कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि कभी भी दूरियां जो है माइनस में या लंबाई भी माइनस में नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू पूछा था, हमने निकाल दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक छोटा सा प्रश्न था मेरे दोस्त। अब देखिए जो आपका दूसरा प्रमेय है ना, जब उसको कर लेंगे तब बहुत सारे प्रश्न है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट लोग को धन्यवाद।